अस्सलामुअलैकुम मेरा वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। होप कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ एक रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ और वो एक ड्रामे का रिव्यू है। नॉर्मली आई एम नॉट अ ड्रामा पर्सन और बहुत अरसे के बाद मैंने कोई ड्रामा जो है वो देखा है। मेरा ताल्लुक उस जनरेशन से है जब 8 बजे ड्रामा आता था तो गलियाँ सुनसान हो जाती थी और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ बैठ के जो है वो ड्रामास को एंजॉय करते थे और उस वक़्त के ड्रामास जो थे वो इशू बेस्ड थे और आपकी कोई ना कोई लर्निंग भी उससे ज़रूर होती थी। सो आफ्टर सो लॉन्ग आई सॉ दिस ड्रामा, जिसमें ना सिर्फ ड्रामे को बिल्कुल पूरी जुज़ियात के साथ जो है परफॉर्म किया गया है, बल्कि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को जो है वो बड़ी ब्यूटीफुली स्मूथली जो है वो एड्रेस किया गया है और एड्रेस करने के साथ साथ उनके जो है हल भी जो है वो बताए हैं। नॉर्मली ड्रामाज जो होते हैं वो इश्यूज़ को हाईलाइट तो कर देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे ड्रामाज़ होते हैं जिसमें उनका कोई हल की तरफ भी बात को ले जाया जाए। तो इस ड्रामे में जो है वो मुझे ये सारी ही खूबियाँ नज़र आई हैं और हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मेन लीड कैरेक्टर्स की, और इसमें सबसे पहला नंबर है नुमान एजाज़ का। उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरती और इतनी ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अपना किरदार निभाया है और इसमें जो मैस्कुलिनिटी की जो तारीफ़ है उसको ऑल टुगेदर बदल के रख दिया है, ना सिर्फ इस ड्रामे के लिए बल्कि होपफुली पूरे मुआशरे के लिए। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उनकी चाल से, उनकी ढाल से, उनके बोलने के अंदाज से आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि ये वो करेक्टर है या आप एक जीता जागता जो है वो इंसान अपनी आंखों से देख रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने परफॉर्म किया है। फिर जी बात आ जाती है ड्रामे की हीरोइन की, और वो हैं सबा कमर। सबा कमर को हम सभी जानते हैं कि वो बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं, बेहतरीन परफॉर्मर हैं और इंतहा की जो है खूबसूरत इंसान हैं। उनकी मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि वो अपने करैक्टर्स के मुताबिक अपने हुलिये को जो है वो ढाल लेती हैं और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्लैमर जो है वो मेकअप के थ्रू या कॉस्ट्यूम्स के थ्रू ऐड करने की ज़रूरत नहीं उनको महसूस होती, ना ही वो करती हैं। और इस ड्रामा में भी उन्होंने कैरेक्टर की डिमांड के मुताबिक अपने कॉस्ट्यूम्स, अपना मेकअप और अपनी लुक्स जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली जो है ना अडॉप्ट की हैं और किरदार में जान डाल दी है। एक शौक चंचल आज़ाद लड़की से एक घरेलू खातून, एक हालात की सताई हुई औरत और ज़िंदगी का मुकाबला करती हुई लड़की जो है वो आप उसमें सबा कमर के किरदार में देखेंगे। इसके साथ साथ गुले रना का किरदार बहुत खूबसूरत है। उन्होंने इसमें माजी का करैक्टर, बेजी का करैक्टर जो है वो परफॉर्म किया है एंड आई कैन से कि आप उसको अपनी माँओं से, अपनी इर्द-गिर्द जो हमारी मासियाँ, फूफियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ हैं, उनसे और एक हमारे माशरे में मौजूद किसी भी माँ जी के करैक्टर के साथ जो है उसको रेज़ोनेट कर सकते हैं। उनकी उनकी अदायगी, उनका चलन, उनके एक्सप्रेशंस वो सभी जो हैं वो इतने अलाइव थे कि आपको लगता ही नहीं कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं। आपको लगता है ज़िंदगी के किसी किरदार को जो है वो कुछ घड़ी आप जो है उसको देख रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं फ़ायज़ा गिलानी का जो रुखसाना का उसमें किरदार है, सिस्टर बनी हुई है नुमान एजाज़ की, और वो जो है इनफिडेलिटी के साथ-साथ बांझपन से जो है वो जूझ रही हैं और बहुत बेहतरीन उन्होंने भी किरदार अदा किया है। इसमें उनका करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था और उन्होंने अपनी फुल पोटेंशियल के साथ जो है वो किरदार जो है वो निभाया है। अच्छा, कहानी की तरफ अगर हम आ जाएँ तो कहानी में बहुत अच्छे इश्यूज़ को जो है वो हाईलाइट किया है और उसमें मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस हुआ है, उसमें मोहब्बत का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस हुआ है ब्यूटीफुली। उसके साथ जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन को एड्रेस किया गया है। बड़े अरसे के बाद मैंने देखा है कि ये जो इश्यूज़ जो हमारे माशरे में बहुत लेस डिस्कस्ड हैं, उनको किसी ने इतनी खूबसूरत बुनत के साथ एक ड्रामे के अंदर पिरोया है और उसको बहुत ही ब्यूटीफुली स्मूथली जो है वो प्रेजेंट किया गया है स्क्रीन के ऊपर। उसके साथ-साथ जो है वो एक हमारे माशरे का जो तबका है, ख्वाजा सरा तबका, उसके मसाइल को, उनकी माशरे में जो स्टैंडिंग बनती है, जो लोगों की उनके साथ रवैये हैं और उनको जो घरेलू तौर पे जो टॉर्चर, जो प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, उसको हाईलाइट किया गया है। एक मूज़ी मर्ज़ है HIV, उसके बारे में ना सिर्फ अवेयरनेस फैलाई गई है, बल्कि उससे कैसे कॉप करना है और उससे कैसे आपने जो है वो एक
कह लें कि रोशनी हासिल करते हुए लोगों की हेल्प कैसे करनी है वो भी बताया गया है। और ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव में मर्द की मर्दानगी किस तरह से जो है वो किरदार अदा करती है या उसे करना चाहिए, उसे बयान किया गया है। इसमें एक बहुत ही सेंसिटिव और इशू को भी हाईलाइट किया गया है, जिसमें जो एक कट्टर मजहबी माइंडसेट रखने वाले लोग हैं वो किस तरह दूसरे लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करने के लिए लगे रहते हैं और ख़ुद किस तरह से जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला रहते हुए जो है वो गलत फैसले करते हैं। मदरसों में होने वाले रेप्स का, चाइल्ड अब्यूज़ का जो है इशू जो है वो भी हाईलाइट किया गया है। इसके साथ साथ वो मर्द जो ख़ुद बांझ हैं लेकिन अपनी बीवियों को जो है वो बांझ होने के ताने देते हैं और जो है वो इनफिडेलिटी में जो है वो मुलविस हैं और फिर वो कैसे धौंस जमाते हैं घर जमाई बनने के बाद भी अपने ससुराल वालों का, बीवी का किस तरह से इस्तेहसाल करते हैं, इसको बहुत ही खूबसूरती से बयान किया गया है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट इशू वो औरतें, लड़कियां, बच्चियां जो घरों में रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ही एक डिटेल किस्म का जो है वो करैक्टर इसमें डाला गया है और उसके मसाइल और उसकी जो भी उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको डिस्कस किया गया है। और फिर लोगों का रवैया किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और उसका सिर्फ नाम ही खौफनाक है, उसको सुन के देख कर जो उसमें मुब्तला लोगों के साथ, यानी कि जैसे HIV के बारे में इसमें बात की गई है, तो उस तरह के लोगों के साथ जो हमारे माशरती रवैये हैं उनको भी बहुत बेहतरीन अंदाज से जो है वो डिस्कस किया गया है। इसमें ना सिर्फ तो ये कि मेन लीड जो है उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, लेकिन इस कहानी का, इस ड्रामे का हर किरदार जो है वो अपनी जगह अमर है और सब ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। मुझे लगता है कि कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि जिनमें एक या दो कैरेक्टर्स लोगों के जहन में रह जाते हैं। इस ड्रामे का हर कैरेक्टर जो है वो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के जहन में जो है वो घर कर जाएगा। और जब बच्चों की बात हो रही है तो इसमें दो यंग कैरेक्टर्स भी हैं, एक फातिमा का कैरेक्टर है, एक अली का कैरेक्टर है, एंड दे हैड परफॉर्म ब्रिलियंटली और बहुत ही ज़बरदस्त जानदार तरीके से जो है वो उन्होंने किरदार जो है निभाया है। ड्रामे की सेटिंग बहुत अच्छी है, ड्रामे के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। ओवरऑल मैं इसको 10 on 10 दूंगी और जो उसकी स्टोरी लाइन है उसको से आप ना सिर्फ जो है उस रिलेट कर सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं, बल्कि आपको ये लगेगा कि आप वो ड्रामा देख नहीं रहे, जी रहे हैं। तो ज़रूर देखें, मेरी रिकमेंडेशन पे जाकर यूट्यूब पे ड्रामा है मिस्टर एंड मिसेस शमीम, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये कोई पेड किस्म का रिव्यू नहीं है, ये एक रिकमेंडेशन है। आप लोग होपफुली ज़रूर इंजॉय करेंगे जैसे कि मैंने की है, तो आप ज़रूर जाके देखें। और मुझे इजाज़त, मिस्टर एंड मिसेस शमीम, अल्लाह हाफ़िज़।